ये कहानी उस दौर की है जब बेटी पैदा होना गुनाह माना जाता था, जब बेटे की पैदाइश एक बाप के चेहरे पर शर्मिंदगी का पर्दा डाल देती थी, जब एक मासूम जान सिर्फ इसलिए जमीन के नीचे दफना दी जाती थी क्योंकि वो लड़की थी। एक तपता हुआ रेगिस्तान है और उस पर धीरे धीरे चलता एक आदमी, उसके साथ उसकी 5 साल की बेटी है, मासूम, हंसती हुई, चहकती हुई। अब्बा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नाना के घर ले जा रहा हूँ बेटी। बेटी खुश थी, उसके चेहरे पर था भरोसा, एक सादा सा यकीन। लेकिन उसके अब्बा के चेहरे पर एक खामोशी थी, जैसे सीने के अंदर कोई तूफान दबा बैठा हो। वो एक वीरान घाटी में पहुंचते हैं। बाप जमीन खोदने लगता है, बेटी सवाल करती है, खेलती है, मुस्कुराती है। अब्बा, ये क्या कर रहे हो? हम घर बना रहे हैं, मैं भी खोदूं क्या? नहीं बेटी, तुम थोड़ी देर बाद आराम करोगी। और फिर वो पल आता है। बाप गड्ढे के पास खड़ा है, बेटी के हाथ में रेत है, चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। आओ बेटी, तुम्हें नाना के घर पहुंचा दूं। बेटी चौंकती है। अब्बा, ये कैसा घर है? रेत मेरे मुंह में जा रही है अब्बा। अब्बा, मैं डर रही हूं अब्बा। वो चिल्लाती रही, बाप का दामन पकड़ती रही, लेकिन उसके अब्बा के हाथ माटी डालना नहीं रुके। उसकी चीखें दबती गई, सांसें थमती गईं, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रेगिस्तान में बस एक सन्नाटा रह गया। सालों बाद वही शख्स मदीना आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठता है, आंखों में पछतावा, होंठ कांप रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा भी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वो जमीन जिसने उस मासूम की चीखें सुनी थीं, कांप उठती है। वो आसमान जो उस वक्त खामोश था, अब बरसने लगता है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस जमाने की कहानी है जब औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जो बेटी कल दफन होती थी, वो आज माँ, बहन, बीवी और जन्नत का दरवाजा बन गई। जिस जमीन पर बेटियां दफन होती थीं, आज वहीं की मिट्टी उनके कदम चूमती है।